हे फ्रेंड्स एंड हेलो, माई सेल्फ इज गौरी। हम अभी क्या कर रहे हैं? हम अभी ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स करने वाले हैं। यह हमारा प्लांट फिजियोलॉजी का एक टॉपिक है। उसमें से हमने ये टॉपिक आज के लेक्चर के लिए चूज़ किया है, दैट इज़ द ट्रांसपोर्ट इन द प्लांट्स। जब भी कभी प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में आप सुनते हो तो आप डर जाते हो, लेकिन ये प्लांट फिजियोलॉजी बहुत ही खूबसूरत सा एंड बहुत ही सिंपल एंड बहुत ईजी टॉपिक है। हम इसे बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ने वाले हैं। अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स की, क्या टॉपिक का नाम है हमारा? ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ओके, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, ट्रांसपोर्ट इन द प्लांट्स। अगर आप इसकी बात करोगे, ट्रांसपोर्ट का मीनिंग क्या होता है? ट्रांसपोर्ट का मीनिंग क्या होता है? एक जगह से दूसरी तरफ ले जाना, दैट इज द ट्रांसपोर्ट। लाइक अगर हम हमारी बॉडी की बात करें तो हमारे सिस्टम में जो कुछ भी ट्रांसपोर्ट होता है वो ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन अगर प्लांट्स में हम कहें कि उसके सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है, दैट इज प्लांट्स डोंट हैव द सर्कुलेटरी सिस्टम। प्लांट्स don't have सर्कुलेटरी सिस्टम। प्लांट के पास क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। तो फिर प्लांट किस तरह से एक ट्रांसपोर्ट करते हैं? तो प्लांट्स के पास वस्कुलर टिश्यूज होते हैं। क्या है? प्लांट्स के पास वस्कुलर टिश्यूज है। अगर हम इस वस्कुलर टिश्यूज की बात कर ले, किसकी बात करनी है हमें? इस वस्कुलर टिश्यू की। वस्कुलर टिश्यू की अगर हम बात कर ले तो इसमें दो टाइप्स है, जाइलम एंड द फ्लोएम। क्या क्या है? जाइलम एंड द फ्लोएम। कुछ बच्चों को पता भी होगा, कुछ बच्चों को पता भी नहीं होगा। जाइलम एंड द फ्लोएम, कोई बात नहीं, जिसे आज पता नहीं है वो आज जान लीजिएगा। जाइलम एंड द फ्लोएम। अगर हम बात करें जाइलम की, तो हम अगर जाइलम की बात करते हैं तो जाइलम हमें वाटर, मिनरल, सॉल्ट्स के लिए हेल्प करता है। किस किस चीज़ों के लिए जाइलम? हम जाइलम से क्या क्या ट्रांसपोर्ट करवाते हैं? हम जाइलम से एक तो सबसे पहली बात, हम उसमें वाटर, मिनरल एंड सॉल्ट्स, क्या क्या? वाटर, मिनरल एंड सॉल्ट। जाइलम से क्या क्या जाता है? वाटर, मिनरल, सॉल्ट। अगर हम बात करें इस फ्लोएम की, तो हमें इस फ्लोएम से क्या क्या मिलता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दैट इज, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मीनिंग क्या है? फूड, दैट इज द शुगर इन द फॉर्म ऑफ द सुक्रोज। किसके फॉर्म में मिलता है? सुक्रोज। अब ये सुक्रोज क्यों बनाता है? क्योंकि सुक्रोज सच, अगर हम सच्ची देखें तो प्लांट्स ग्लूकोज में फॉर्म होता है, लेकिन ग्लूकोज से वो सुक्रोज में कन्वर्ट कर देता है। ग्लूकोज टू सुक्रोज क्यों कन्वर्ट कर देता है? बिकॉज ग्लूकोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर। प्लांट क्या करता है? जब वो फूड फॉर्म करता है तो वो क्या करता है? ग्लूकोज को, जब वो फूड फॉर्म करता है तो ग्लूकोज ही फॉर्म करता है, लेकिन ग्लूकोज को वो क्या कर देता है? सुक्रोज में कन्वर्ट कर देता है। जब वो ग्लूकोज को सुक्रोज में कन्वर्ट करता है तो ये जो सुक्रोज यहाँ पर फॉर्म होती है वो क्या है हमारी? ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। सुक्रोज क्या है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। सुक्रोज क्या है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर है हमारे पास। एंड ये ग्लूकोज क्या है? रिड्यूसिंग शुगर है। ग्लूकोज क्या है? रिड्यूसिंग शुगर है, यानी कि रिड्यूस हो जाती है, लेकिन ये जो हमारे पास है ये क्या है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, इसीलिए वो कन्वर्ट कर देता है। इसी तरह से ये जाइलम एंड फ्लोएम का ये फंक्शन है। हम जाइलम फ्लोएम के बारे में वो किस तरह से होता है, इसके एक्टिवली, पैसिवली सब कुछ देखने वाले हैं, लेकिन अब इंट्रोडक्शन में आए हैं तो इंट्रोडक्शन अच्छे से कर लेते हैं। ओके जी, अब बारी आती है हमारे पास मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट। प्लांट की बॉडी में हमारे पास क्या क्या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है? अगर हम बात करें इस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में, हमारे पास आ जाता है डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ओके, हम बात कर लेते हैं सबसे पहले डिफ्यूजन के बारे में। किसके बारे में बात करनी है हमें? डिफ्यूजन के बारे में। अगर हम बात करें इस डिफ्यूजन के बारे में, अगर हम बात करें इस डिफ्यूजन के बारे में, ये हमें डिफ्यूजन क्या कहता है? दैट इज मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर
कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, हम उसे क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। किस तरफ से? हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, हम उसे क्या कह देते हैं? डिफ्यूजन। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने अगर परफ्यूम मारा है तो जिसने परफ्यूम मारा है उससे वो स्मेल क्या होती है? वो पूरे रूम में फैल जाती है। दिस इज ऑल्सो डिफ्यूजन। जब वो आदमी, परफ्यूम वाला आदमी जब आता है उस कमरे में, तो उस कमरे में वो जो स्मेल है वो बहुत जल्दी नहीं स्प्रेड होती, उसे क्या लगता है? टाइम लगता है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि डिफ्यूजन इट इज क्या है? ये एक स्लो प्रोसेस है। डिफ्यूजन क्या है? स्लो प्रोसेस है। ये प्रोसेस क्या है? अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रही है। अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मीनिंग क्या है? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन में हो रही है, इसीलिए क्या होती है इसमें? अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं हम। उसके बाद ये कब तक होता है? जब तक इक्विलिब्रियम ना आए तब तक ये होता है। ओके, ये क्या है? डाउनहिल है। डाउनहिल क्यों है? क्योंकि हाई टू लो हो रहा है। जिस तरह से झरने का पानी नीचे की तरफ आता है वो क्या है? हमारे पास एक डिफ्यूजन ही है, क्योंकि हाई टू लो कंसंट्रेशन हो रहा है। वो किस तरह से आता है? नीचे की तरफ, इसीलिए हम क्या कह देते हैं? उसे डाउन हिल मूवमेंट कह देते हैं। ओके जी। उसके बाद ये किस पर भी डिपेंड नहीं करता है? इंडिपेंडेंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस है। यस, एंड ये जो डिफ्यूजन है ये किसके लिए है? फॉर गैसेस ओनली मीडियम फॉर द ट्रांसपोर्ट, फॉर द गैसेस ओनली मीडियम फॉर द ट्रांसपोर्ट। किसके लिए है ये? फॉर gases, for gases, for gases only medium transport, only medium transport। ये क्या है? ओनली मीडियम ट्रांसपोर्ट है। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए एकमात्र ही ये मेथड है या मीडियम है। इस तरह से हम इसे कह सकते हैं डिफ्यूजन के बारे में। अगर आपने डिफ्यूजन के बारे में अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन है आपके पास, तो आपने ये डिफ्यूजन का सेंटेंस तो आपने सुना ही होगा। डिफ्यूजन इन सॉलिड, डिफ्यूजन इन सॉलिड, डिफ्यूजन इन सॉलिड diffusion in solid rather than solid, rather than solid, rather than solid, diffusion in solid rather than solid is more common, is more common। अब ये किस तरह से है? अब ये किस तरह से, इसका मीनिंग क्या है? डिफ्यूजन इन सॉलिड इज rather than solid is more common। ओके, इसका मतलब है सॉलिड के डिफ्यूजन से ज्यादा सॉलिड में डिफ्यूजन शो होता है। सॉलिड की डिफ्यूजन से ज्यादा सॉलिड में डिफ्यूजन शो होता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं, मैं ब्राउन कलर से थोड़ी सी ब्राउनिश बना देती हूँ। अगर मैं कहूँ आपके पास ये क्या है, या आप ऐसे मान लो कि ये पूरी क्या पड़ी है? मिट्टी पड़ी है। क्या पड़ी है? पूरी की पूरी मिट्टी। जब हम इस मिट्टी में पानी डालते हैं, जब इस मिट्टी को हम पानी देते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाता है? फिर से मैं ब्लू कलर ले लेती हूँ। यस, यहाँ से जो आता है, यहाँ से जो कुछ भी स्पेस है, उस स्पेस से क्या आता है? पानी आता है। एंड पानी आता है, कुछ पानी उसमें एब्जॉर्ब भी हो जाता है, कुछ पानी उसमें क्या हो जाता है? एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ नीचे की तरफ भी आ जाता है। तो ये क्या है? एक वाटर की क्या हो रही है? मूवमेंट हो रही है। तो हमने क्या कहा? ये जो पूरी की पूरी हमारी सॉइल थी वो क्या थी? एक, ये पूरी की पूरी जो अपनी सॉइल थी वो एक क्या थी हमारे पास? वो एक क्या थी? उसके लिए सॉलिड पार्ट था, वो सॉलिड थी वो, यानी कि सॉइल का पार्टिकल्स थे, यानी कि वो क्या हो गया? सॉलिड। तो इस सॉलिड में से पानी डिफ्यूज हो गया, इस सॉलिड में से पानी डिफ्यूज हो गया, तो हम इसे क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। यानी कि डिफ्यूजन इन सॉलिड रादर देन सॉलिड इज मोर कॉमन। ये इसका एग्जाम्पल हो गया है। अब इस डिफ्यूजन पर फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट होते हैं? इस डिफ्यूजन पर फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट होते हैं? अगर हम बात करें इसका ग्रेडियंट कॉन्सेंट्रेशन, अगर हम बात करें किसकी? ग्रेडियंट कॉन्सेंट्रेशन की,
फॉर एग्जाम्पल एक जगह ज़्यादा है एक जगह कम है, यानी कि जिस पर ज़्यादा है वहाँ पर, जिस पर ज़्यादा है वहाँ से वो कम की तरफ जाएगा, तो ही क्या होगा, हमारे पास डिफ्यूजन है। कम से ज़्यादा की तरफ तो नहीं जाएगा, बिकॉज ये क्या है, अलोंग द कंसंट्रेशन है। ओके ये किस पर डिपेंड करता है, ये परमेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन पर भी डिपेंड करता है। अगर मेम्ब्रेन ही कुछ फॉर एग्जाम्पल अगर प्लांट के कोई मेम्ब्रेन ही इसे लेने के लिए तैयार नहीं है, तो ये परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन पर भी डिपेंड हो गया। उसके बाद जिस तरह से इसके टेम्परेचर है, अगर हमने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो उसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज हो जाती है, एंड वेलोसिटी इंक्रीज होने के कारण उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी इंक्रीज हो जाता है। इस चीज़ों पर भी ये फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन दैट डिफ्यूजन, इट इन दैट वे आल्सो इट डिपेंड्स। ओके ये हमारी सारी बातें हो गई इसके बारे में। अब हमने जो डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा वो हम वन बाय वन लिख लेते हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स बोलते समय नोट डाउन किए हैं, कुछ नोट डाउन नहीं किए हैं, मैं सारे के सारे एक साथ नोट डाउन कर देती हूँ। तो चलो हम बात करते हैं डिफ्यूजन के बारे में। ओके किसके बारे में, डिफ्यूजन के बारे में। चलो मैं वन बाय वन पॉइंट अब लिख भी देती हूँ ताकि आपके भी नोट्स फॉर्म हो जाए अच्छे से। डिफ्यूजन, ये क्या है, डिफ्यूजन है। सबसे पहले तो ये क्या प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है, ये वाली स्लो प्रोसेस है। उसके बाद क्या कहते हैं हम उसे, ये क्या है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन है। किस तरह से मूव होती है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन पर मूव होती है। उसके बाद ये क्या है, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव होना, यानी कि क्या है यहाँ पर, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। ये क्या है, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। ओके जी। उसके बाद हम क्या कह सकते हैं, ये कब तक डिफ्यूजन होता है, जब तक इक्विलिब्रियम ना आए। ये कब तक होता है, जब तक इक्विलिब्रियम ना आए, इक्विलिब्रियम ना आए। ओके जी। उसके बाद ये किस तरह की मूवमेंट है, ये डाउन हिल मूवमेंट है। किस तरह की मूवमेंट है, ये डाउन हिल मूवमेंट है, डाउन हिल मूवमेंट है हमारे पास ये। ओके जी। उसके बाद एक गैसेस के लिए एकमात्र मीडियम है, गैसेस के लिए एकमात्र मीडियम है ये। ओके गैसेस के लिए क्या है, ओनली एंड ओनली मीडियम है ये। इतनी बातें क्लियर हो गई, बाकी के मैंने सारे के सारे पॉइंट्स तो नोट डाउन किए ही थे। और एक बार लिख दूँ क्या, ओके लिख देती हूँ, इतना नोट डाउन कर लीजिए आप। अब डिफ्यूजन के बारे में पढ़ लेते हैं हम। डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन इन अ सॉलिड, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन इन सॉलिड rather than a solid, rather than solid is more common, is more common। okay is more common, मैंने इसका आपको एग्जांपल भी दे दिया है। उसके बाद नोट डाउन कर लीजिएगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द डिफ्यूजन, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन डिफ्यूजन, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन डिफ्यूजन, ऑन डिफ्यूजन। ओके जी। इस डिफ्यूजन पर कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं, अगर हम बात करें इस पर तो हमारा ग्रेडियंट ऑफ कंसंट्रेशन आ गया, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं। क्या आ गया हमारे पास, सबसे पहले आ गया ग्रेडियंट ऑफ कंसंट्रेशन, ग्रेडियंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन। उसके बाद उसकी परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन किस तरह से है, परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, ऑफ मेम्ब्रेन। ओके जी। उसके बाद क्या आ जाता है, ये अगर इसका हमने क्या इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस देन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, देन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस।
If kinetic energy increases, then velocity increases. Then velocity increases. If velocity increases, then rate of diffusion, मैं उसे क्या लिख रही हूँ, ROD, then rate of diffusion also increases. इस तरह से किसके सारे क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द डिफ्यूजन, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द डिफ्यूजन. ये सारी बातें हो गई हमारी किसके बारे में, डिफ्यूजन के बारे में. जितना पार्ट आपकी पूरी की पूरी एनसीईआरटी में नोटेड है उतना मैंने आपको पढ़ा दिया है. ओके, इतनी बातें क्लियर हो गई आपको? यस यस. ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके नीट के लिए भी है. अगर कोई टीजीटी के लिए भी ये प्रिपेयर कर रहा है तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सिलेबस तो आपका सेम ही है. कुछ चीज़ें, एक दो चीज़ें कम ज़्यादा है सिलेबस में. मैं सारी की सारी यहाँ पर कवर कर रही हूँ तो मुझे कोई भी देख सकता है. चलो फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं फैसिलिटेड डिफ्यूजन के बारे में. किसके बारे में, फैसिलिटेड डिफ्यूजन के बारे में. इतना आपने समझ में आ गया है आपको, एंड आपने इतना नोट डाउन भी कर लिया होगा. चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम. फैसिलिटेड डिफ्यूजन किसके बारे में पढ़ना है हमें अब, फैसिलिटेड डिफ्यूजन के बारे में पढ़ना है. फैसिलिटेड डिफ्यूजन के बारे में हमें क्या करना है, अब अच्छे से पढ़ना है. ओके जी. अब इसमें क्या करना है हमें, फैसिलिटेड डिफ्यूजन में. एंड यस, डिफ्यूजन जो है वो क्या है हमारे पास, पैसिव प्रोसेस है. डिफ्यूजन क्या है हमारे पास, ये एक पैसिव प्रोसेस है. इसमें हमें कोई भी एनर्जी, कोई भी एटीपी नहीं लग रही है. इट इज क्या है, ये पैसिव प्रोसेस है. यस, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो ऑल्सो एन पैसिव प्रोसेस. एंड हमारे पास जो हमने डिफ्यूजन अभी देखा है वो भी क्या है हमारे पास, पैसिव प्रोसेस है. मैं आपको एक सिंपल सी बात बताना चाहती हूँ, जिसे ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर के बारे में पता नहीं है वो एक बार पता कर लेना, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए आगे. क्योंकि यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हाइड्रोफोबिक, ये हाइड्रोफोबिक है, हेड हाइड्रोफोबिक है, हेड टेल हाइड्रोफोबिक है, ये सब हम करने वाले हैं. हेड टेल क्या है, इसके पहले आप क्या कर लो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का या फिर सेल मेम्ब्रेन का हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं. ओके जी, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम बात कर लेते हैं. सेल मेम्ब्रेन के बारे में. ओके जी, जिसने सेल टॉपिक पढ़ा है, सेल ओनली द यूनिट ऑफ लाइफ, ये टॉपिक जिसने पढ़ा है उसे ये पता होगा. अगर नहीं भी पता है तो मैं यहाँ पर बता देती हूँ, इसकी वजह से आपको कोई भी कहाँ भी दिक्कत नहीं आएगी. यस, प्लीज ट्रस्ट ऑन मी गाइज. ये क्या है आपके पास, एक मैंने क्या ली है, एक सेल मेम्ब्रेन ली है. क्या ली है, एक सेल की मेम्ब्रेन ली है मैंने. इस सेल की मेम्ब्रेन पर अब मैं क्या करती हूँ, जो कुछ भी मैं पर्पल कलर से बनाऊंगी वो क्या है आपके पास, वो क्या है, उसका हेड है. क्या है वो, उसका हेड माना जाएगा. ओके जी, तो चलो फिर ये क्या है, उसका हेड पार्ट है. ओके जी, ये सारा का सारा क्या है, उसका हेड पार्ट है. यस, इस तरह से ये पूरा का पूरा क्या है, उसका हेड का पार्ट है. ओके मैम. अब मैं जो यहाँ पर रेड कलर से निकाल रही हूँ वो क्या है, उसके वो टेल है. इस तरह से दोनों के अलग अलग है. ये अगर आपको कहीं जॉइंट दिख दे तो ये क्या है, डायग्राम में इस तरह से बना है, लेकिन ये दोनों भी अलग अलग होते हैं. मैं अलग अलग ही बनाने की कोशिश करूँगी, लेकिन आप समझ ले लेना. ये इस तरह से इसके कुछ आ गई है टेल. जो हमारे ये हेड है, हेड इज द हाइड्रोफिलिक इन नेचर. हेड क्या है हमारे पास, हाइड्रोफिलिक है, यानी वाटर से प्यार करता है. वो वाटर से क्या करता है, प्यार करता है. ये क्या है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर है. ओके जी. एंड ये जो पूरा का पूरा आपके पास ये टेल का पार्ट है वो क्या है, हाइड्रोफोबिक है. वो क्या है, हाइड्रोफोबिक है जी. ओके. अगर ये आपके पास हाइड्रोफोबिक है, यानी कि क्या है, वाटर से हेट करता है, वाटर से डरता है. फोबिक का फोबिया क्या है, एक डर है. वाटर से हेट करना, वाटर से डरना, यानी कि वो क्या है, एक नॉन पोलर है. वो क्या है, नॉन पोलर है. ओके जी. एंड ये हाइड्रोफिलिक वाला क्या है, ये हाइड्रोफिलिक वाला क्या है आपके पास, पोलर बन जाता है. हाइड्रोफिलिक वाला क्या करता है, ये पोलर आपके पास बन जाता है.
जब हम इस फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करते हैं, फैसिलिटेड डिफ्यूजन के बारे में हम जब बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, बिग मॉलिक्यूल, जो भी कुछ बिग मॉलिक्यूल है, लेकिन कौन से, पोलर यानी कि हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, उनके लिए यूज होता है। कहाँ पर यूज होता है आपका ये फैसिलिटेड डिफ्यूजन? इट इज यूज टू ट्रांसपोर्ट द बिग मॉलिक्यूल, लाइक बिग मॉलिक्यूल पोलर और द हाइड्रोफिलिक, वो भी कौन कौन से, पोलर और हाइड्रोफिलिक के लिए ही ये यूज होता है। ओके जी, आप इतना लिख लो। उसके बाद हम बात करेंगे कि अगर हम बात करें इस फैसिलिटेड डिफ्यूजन में और क्या क्या है, तो सबसे पहला पॉइंट, आई होप आपने इतना नोट डाउन कर लिया होगा। यस, इतना नोट डाउन कर लिया आपने? यस, ओके, तो चलते हैं फिर हम आगे। जब हम इसे फैसिलिटेड डिफ्यूजन की बात करते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आ जाता है, दैट इज द ट्रांसपोर्ट विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटीन। फैसिलिटेड डिफ्यूजन में क्या लगते हैं हमारे पास, प्रोटीन्स नीड होते हैं। किसकी ज़रूरत होती है हमें, प्रोटीन्स की। किसकी ज़रूरत है भाई, प्रोटीन्स की। ओके गाइज, उसके बाद आपके पास सेकंड पॉइंट क्या आ जाता है, प्रोटीन्स जो कुछ भी है वो मेम्ब्रेन पर क्या है, फिक्स्ड है। मेम्ब्रेन पर क्या है, प्रोटीन्स आर फिक्स्ड ऑन द मेम्ब्रेन। ओके, प्रोटीन्स आर फिक्स्ड ऑन द मेम्ब्रेन, फिक्स्ड ऑन मेम्ब्रेन। ओके जी, उसके बाद क्या आ जाता है, इट नॉट गोइंग टू मूव, इन्हें मूव करने की जरूरत नहीं है, नॉट गोइंग टू मूव, नॉट गोइंग टू मूव, गोइंग टू मूव। ओके, उसके बाद क्या आ जाता है, ये क्या है, एक पैसिव प्रोसेस है। मैंने आपको पीछे ही बताया, ये क्या है आपके पास, पैसिव प्रोसेस हो जाती है। ये क्या है, अलोंग द कंसंट्रेशन है, यानी कि हाई टू लो ही है, ये क्या है, अलोंग द कंसंट्रेशन है। उसके बाद ये क्या है, बहुत ज़्यादा हाईली स्पेसिफिक है। ये क्या है, ये हाईली स्पेसिफिक है, हाईली स्पेसिफिक नेचर है। ये क्या है, इसका हाईली स्पेसिफिक नेचर है। उसके बाद ये क्या है, सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स है। ये क्या है, सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स है। अब किस तरह से सेंसिटिव है वो हम देख लेंगे। और एक क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इसमें, सेंसिटिव टू इनहिबिटर, सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स, इनहिबिटर्स के पास क्या है, ये सेंसिटिव है। आपको इतनी बातें तो क्लियर हो ही गई होगी अब मेरे हिसाब से। ओके जी, अब ये मैम सेंसिटिव टू इनहिबिटर क्या है वो भी एक बार बता देना आप मुझे। ओके, वो भी मैं बता दूंगी। अगर आपको किसी ने ये सवाल पूछा कि ट्रांसपोर्ट रेट रीचेस मैक्सिमम लेवल, कब ट्रांसपोर्ट का रेट मैक्सिमम लेवल पर होता है, तो आपका जवाब क्या होगा, आपको पता है, दैट इज आपका जवाब होगा। क्या क्वेश्चन पूछा मैंने, क्वेश्चन अच्छे से मार्क कर कर रखना। ट्रांसपोर्ट rate reaches maximum level, at which maximum level, at which maximum level पर, कहाँ, किस तरह से ये मतलब किस तरह से ये कब रीच करता है, तो जब रीच करता है तब इसकी सैचुरेशन हो जाती है। अब सैचुरेशन क्या है मैम, वो भी एक बार बता देना। मैंने कहा कि जो कुछ भी हमने अभी एक स्ट्रक्चर देखा, हमारे पास जो टेल्स है वो क्या है रे, हाइड्रोफोबिक टेल्स है। अगर वो टेल्स हमारे पास क्या है रे, हाइड्रोफोबिक टेल्स है, तो मैंने क्या कहा, एक मेम्ब्रेन के पास बहुत सारे चैनल्स है। जो कुछ भी हमने अभी स्ट्रक्चर बनाया था, इसका आंसर क्या है, सैचुरेशन लेवल है। ओके जी, अब वही सैचुरेशन लेवल को हम पढ़ने जा रहे हैं। ये हमने क्या बनाया, मैंने क्या बनाया था, ये स्ट्रक्चर तब बनाया था। यस, इसी तरह से सारा का सारा। यस, एंड यहाँ पर मैंने क्या की थी, उसकी ये जो टेल है वो निकाल दी थी। यस, ये क्या निकाल दी थी मैंने, उसकी टेल्स निकाल दी थी। यस, जब मैंने ये टेल निकाल दी थी तो मैंने ये आपको ये वाला पार्ट भी बोला था कि हर एक प्रोटीन के पास एक स्पेसिफिक क्या है, प्रोटीन है। हर एक क्या है, उसके पास स्पेसिफिक प्रोटीन है रे। ओके, ये क्या है, हमारे पास एक स्पेसिफिक प्रोटीन है। ओके जी, इस स्पेसिफिक प्रोटीन पर यहाँ पर क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से एक मेरे पास आ गया है हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल है, यानी कि वो क्या है, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल है, वो अंदर आना चाहता है, लेकिन जो आपकी ये टेल है वो क्या है, हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक है। ये जो आपका है वो कौन सा है, हाइड्रोफिलिक नेचर का है।
ये जो अंदर आना चाहता है उसकी वो क्या है, आपका हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है। कौन सा मॉलिक्यूल है रे, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है। अगर ये आपके पास हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है तो जब ये यहाँ से अंदर आना चाहेगा तो इसके पास एक सेंसर होता है। वो जो सेंसर है वो सेंसर से मतलब ये सेंसर को रिकॉग्नाइज करता है, ये सेंसर उसे रिकॉग्नाइज करता है कि ये बॉडी के लिए अच्छा है या बुरा है। अगर वो अच्छा है तो यहाँ से उसके लिए गेट ओपन होते हैं। अब वो गेट किस तरह से ओपन होते हैं देख लेना। ये जो गेट यहाँ से अब उसके ओपन हो रहे हैं वो इसी तरह से ओपन होते हैं। जब ये गेट यहाँ से ओपन होते हैं तो ये जो हमारा मॉलिक्यूल अंदर आता है, ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ से अंदर आता हुआ आपको दिखाई देता है। जब ये मॉलिक्यूल यहाँ से अंदर आ जाता है, इसी तरह सारे ये जितने भी इसके दरवाजे हैं, इसी तरह सारे इसे दरवाजे, इसे क्या कहते हैं, प्रोटीन चैनल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, प्रोटीन के चैनल्स है ये। इसी तरह से जब ये प्रोटीन्स के चैनल्स ओपन आउट हो जाते हैं तो क्या होता है, ये मॉलिक्यूल अंदर आ जाता है। इसी तरह से जब इसमें सारे के सारे मॉलिक्यूल्स अंदर आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, फुल्ली सैचुरेट हो जाएगा। यानी कि सारे के सारे जो चैनल्स हैं हमारे वो क्या हो जाएंगे, बिजी हो जाएंगे उस मॉलिक्यूल के साथ। यानी कि कोई दूसरा अगर मॉलिक्यूल इंतजार भी कर रहा है तो उसे अंदर आने की इजाजत नहीं हुई, क्योंकि वहां पर पूरी की पूरी क्या है, उसका जो पैसेंजर सीट था वो क्या है, फुल पैसेंजर सीट था। इसलिए उसे कोई भी अंदर आने की अब इजाजत नहीं देगा। इसलिए हम क्या कहते हैं उसे, सैचुरेशन। तो ये क्या हो गया, उसके जो इनहिबिटर्स है वो क्या है, सेंसिटिव है। ये क्या है, उसके लिए सेंसिटिव है। इसी तरह से पूरा का पूरा फैसिलिटी डिफिजन यहाँ आपका होता है फिनिश। अब हम आगे जाना, अगले नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, चैनल प्रोटीन एंड कैरियर प्रोटीन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।